मोटरवे ही मोटरवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बना देगा। अगले 10 साल का प्रोजेक्ट सामने आ गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज पाकिस्तान में खामोशी से खड़ा हो रहा है, दरअसल ईंट, सीमेंट और स्टील से कहीं बढ़कर है। ये एक सोच, एक स्ट्रेटेजिक विजन और एक रियासती तैयारी है जो पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बनाने जा रही है। और यही हकीकत इंडिया को सबसे ज़्यादा खौफजदा करती है, क्योंकि वो जानता है कि जंगें अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सड़कों, बंदरगाहों, तवानाई के मराकज़ और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स पर लड़ी जाती हैं। और पाकिस्तान इस नई जंग के तमाम महाजों पर खुद को मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान की मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक दरअसल एक ऐसा स्ट्रेटेजिक नेटवर्क है जो न सिर्फ मईशत बल्कि दिफा को भी मजबूत बनाता है। मोटरवे M1 से लेकर M5 तक, सखर मुल्तान मोटरवे, हवेलियां से थाकोट, कराक्रम हाईवे की अपग्रेडेशन और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बनने वाली नई शाहराहें इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब किसी भी खित्ते को तनहा नहीं छोड़ रहा। और यही चीज़ इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि एक जुड़ा हुआ पाकिस्तान कमज़ोर नहीं किया जा सकता। गवादर पोर्ट और उससे जुड़ी सड़कें, रेल नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब दरअसल पाकिस्तान को आलमी तिजारत का मरकजी खिलाड़ी बनाने जा रहे हैं। गवादर अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्री जोन, इंडस्ट्रियल हब और मेरी टाइम पावर का मरकज बनता जा रहा है। और यही वो मुकाम है जहां इंडिया की समंदरी बर्तरी का ख्वाब टूटता नजर आता है। पाकिस्तान का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ML1 जैसे मंसूबों के जरिए जदीद खतूत पर इस्तवार हो रहा है, जिससे न सिर्फ माल बरादरी तेज होगी बल्कि फौजी और स्ट्रेटेजिक नकलो हरकत भी ज्यादा मौसर बनेगी। और यही वो खामोश ताकत है जो दुश्मन को नजर तो नहीं आती मगर हिसाब जरूर बदल देती है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो भी इस नाकाबिले शिकस्त ताकत की बुनियाद है। डैम्स, हाइड्रो पावर, LNG टर्मिनल्स, कोयले, शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान अब अंधेरे में लड़ने वाला मुल्क नहीं बल्कि तवानाई में खुद मुख्तार रियासत बनता जा रहा है। और जब बिजली हो तो सनत चलती है, सनत हो तो मईशत मजबूत होती है और मजबूत मईशत ही असल दिफा है। पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स, एयर बेसिस और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीद कारी भी इसी विजन का हिस्सा है। नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे, रनवेज की तौसी और एयर ट्रैफिक सिस्टम्स की अपग्रेडेशन दरअसल पाकिस्तान की फ़िज़ाई रसाई और स्ट्रेटेजिक गहराई को बढ़ा रही है। और यही वो हकीकत है जो इंडिया के एयर स्पेरियरिटी के दावों को कमजोर कर देती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान की पेशरफ्त भी कम नहीं। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, डेटा सेंटर्स, IT पार्क्स और डिजिटल कनेक्टिविटी दरअसल पाकिस्तान को एक जदीद नेटवर्क रियासत बना रही है, जहां इंफॉर्मेशन की रफ्तार दुश्मन के प्रोपेगेंडे से कहीं ज्यादा तेज है। और यही चीज इंडिया के मीडिया वॉर के हथियार को कुंद कर रही है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और साबिका कबायली इलाकों में बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि कौमी यकजहती की अलामत है, क्योंकि जब पसमानदा इलाके तरक्की करते हैं तो रियासत मजबूत होती है। और इंडिया हमेशा इसी कमजोरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर अब वो दरवाज़ा बंद हो रहा है। पाकिस्तान का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, नहरी निज़ाम और वाटर स्टोरेज की सलाहियत में इजाफा दरअसल मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयारी है, क्योंकि पानी पर कंट्रोल ही आने वाले दौर की सबसे बड़ी ताकत है। और पाकिस्तान इस मैदान में भी पीछे नहीं रह रहा। दिफाई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, बैकअप नेटवर्क्स और मुतबादिल रास्तों के साथ ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि किसी भी दबाव या हंगामी सूरत हाल में रियासत का पहिया रुके नहीं। और यही वो स्ट्रेटेजिक गहराई है जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा खाइफ है, क्योंकि वो जानता है कि एक ऐसा मुल्क जिसके रास्ते, बंदरगाहें, तवानाई और कम्युनिकेशन महफूज हों, उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। CPEC और उससे जुड़े तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पाकिस्तान को इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर जोड़ रहे हैं। वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता, चीन और अफ्रीका तक रसाई पाकिस्तान को एक पुल बना रही है। और जब कोई मुल्क पुल बन जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान अब इस्तेमाल होने के बजाय शराइत तय करने की पोजीशन में आ रहा है। इंडिया का खौफ दरअसल टैंकों या मिसाइलों से नहीं बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से है जो पाकिस्तान को मौशी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक तौर पर खुद मुख्तार बना रहा है, क्योंकि एक खुद मुख्तार पाकिस्तान उसके तमाम दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे को बेअसर कर देता है। आज जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल खड़े हो रहे हैं, जो बंदरगाहें आबाद हो रही हैं, ये सब आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान ने कमज़ोरी के बयानिए को रद्द करके तामीर का रास्ता चुना। और यही तामीर उसे नाकाबिले शिकस्त बना रही है। तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान की असल ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं थे बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने उस रियासत को जोड़ा, संभाला और मजबूत बनाया। और यही वो सच है जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा डरता है।